वो घर जा सकते हैं अपने। इसी बीच एक बड़ी खबर आई, वो बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टनल में फंसे मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई और इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। ये जानकारी अनुराग ठाकुर की तरफ से साझा की गई है। उन्होंने बताया कि आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उस बैठक के दौरान टनल में फंसे मजदूरों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जब उनका जिक्र हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी बात करते करते भावुक हो गए। ये बताया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहाँ पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहाँ से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहाँ पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहाँ से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि हर संभव प्रयास किया गया। प्राथमिकता थी एक एक जीवन को सकुशल बाहर निकालना और उसमें हम कामयाब रहे। और आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो पीएम मोदी एक बार फिर से भावुक नजर आए। और मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीबों को 5 साल और मिलता रहेगा मुफ्त राशन। इसके अलावा चलिए ठीक है, इस खबर को हम बाद में लेंगे, पहले ऋषिकेश चलते हैं और ऋषिकेश वहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से एक एक कर श्रमवीरों को अब अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। फुल बॉडी चेकअप वहां पर किया जाएगा, उसके बाद उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर यह तय किया जाएगा कि क्या अब ये पूरी तरह से ठीक है और ठीक होने के बाद ही उन्हें घर की तरफ जाने को कहा जा सकता है। बातचीत करने के लिए उमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, सभी के सभी जो 41 श्रमजीवी वहां पर पहुंचे थे, उनको क्या अस्पताल में अब पहुंचा दिया गया है और फिर आगे किस तरह से क्या इनको रखा जाएगा या फिर चेकअप करने के बाद अगर ये बिल्कुल ठीक रहे तो इनको फिर घर जाने दिया जाएगा? जी हाँ, देखिए, एक एक करके आप एम्बुलेंसेज आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके एम्बुलेंसेज में श्रमवीरों को ले जाया जा रहा है, देश के योद्धाओं को ले जाया जा रहा है और इन सभी कर्मवीरों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा रहा है। और ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल मौजूद है और डॉक्टर्स का पूरा पैनल यहाँ पर इन सभी श्रमवीरों का चेकअप करेगा, फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, उसके बाद उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर आप देख सकते हैं सामने, ट्रॉमा सेंटर में इन सभी श्रमवीरों को ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक एक करके जितने भी एम्बुलेंसेज यहाँ पर लगी है, श्रमवीरों को एक एक करके अलग अलग एम्बुलेंसेज में लाया जा रहा है। और सबसे विशेष बात है, सबसे खुशी की बात है कि सारे श्रमवीर अपने पैरों पर खड़े होकर के एम्बुलेंस की तरफ बढ़े हैं, बैठे हैं और ट्रॉमा सेंटर की तरफ रवाना हुए हैं। कुछ ही देर में फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा और लाइन, ये कतार आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक कतारबद्ध हैं एम्बुलेंसेज। एम्स ऋषिकेश की सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पर लगी हुई हैं और एक एक करके सभी श्रमवीरों को, कर्मवीरों को, योद्धाओं को, देश के इन शूरवीरों को लाया जा रहा है जिन्होंने जिंदगी की जंग को जीता है, जिन्होंने मौत को मात दी है, मौत का सामना किया है, मौत से 2-2 आंखें मिलाई हैं और जिसे कहते हैं ना कि ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, लेकिन जिंदगी से बड़ी नहीं हुई मौत, जिंदगी जीती है। जिंदगी की जंग ये श्रमवीर जीते हैं और जिंदगी की जंग जीतकर ये श्रमवीर ऋषिकेश पहुंचे हैं। और कैसे यहाँ पर एक एक करके सारी जितने श्रमवीर हैं उनको एम्बुलेंसेज में ले जाया जा रहा है और इन सब का वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। खासतौर से मानसिक परीक्षण जरूर किया जाएगा।
हालांकि जब प्रथम दृष्टया इनको हम देखते हैं, जब प्रधानमंत्री से ये सारे श्रमवीर वार्तालाप कर रहे थे तो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे थे। खासतौर से मुझे गबर सिंह नेगी का चेहरा याद आता है कि तकरीबन 5 मिनट तक 7 मिनट तक उन्होंने बात की और प्रधानमंत्री से, और हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने बात की। गबर सिंह नेगी की कहानी बेहद दिलचस्प है। गबर सिंह नेगी जो श्रमवीर हैं, उन्होंने इन सभी 41 लोगों को मोटिवेट किया। उन्हें उसी सुरंग में योगासन भी कराते थे। योगा से शक्ति मौजूद होती है, योगा हमें मजबूत करता है। भारत विश्व गुरु है योग के क्षेत्र में। और बताते हैं कि गबर सिंह नेगी जो कोटद्वार के रहने वाले हैं, गबर सिंह नेगी और शहाब अहमद, ये दोनों एक तरह से मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई, हीरोज की भूमिका इन्होंने निभाई और सभी श्रमवीरों को मोटिवेट किया और उन्हें लगातार आत्मविश्वास से लबरेज किया। उन्हें लगातार प्रोत्साहित करते रहे कि उन्हें इस जिंदगी की जंग को जीतना है, मौत को मात देनी है। और गबर सिंह नेगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 7 मिनट तक बात की है और गबर सिंह नेगी ने बताया था इस बात को कि हमने सभी श्रमवीरों से कहा कि योग करिए, ध्यान करिए, योग और ध्यान में बहुत शक्ति है। ये बात जरूर है कि हम सुरंग में 17 दिन से कैद हैं, लेकिन हम निकलेंगे, वो उजाला जरूर आएगा, वो सवेरा जरूर आएगा कि जब हम जिंदगी की जंग को जीतेंगे। वो सवेरा आया और वो उजाला भी इनको नसीब हुआ। कहते हैं ना कि जो ठान लेता है मुश्किलों से लड़ने की जिसमें हिम्मत होती है, वो अंततः परेशानियां जरूर आए लेकिन वो विजयी होता है। विजयी भाव होकर के ये सारे श्रमवीर सुरंग से बाहर निकले हैं, सुरंग से जिंदगी की जंग इन्होंने जीती है। तो निश्चित तौर पर इन योद्धाओं का वैसे ही स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए, स्वागत इसे हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि अस्पताल पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये भीड़ देखिए। अभिषेक, ये भीड़ दिखाइए कि किस तरह से ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो भी यहाँ पर एम्स के मरीज होंगे, उनके परिजन हैं और यहाँ का एम्स का स्टाफ है, कैसे यहाँ पर अपने अपने मोबाइल लेकर के खड़े हुए हैं और सभी इस खूबसूरत पल को, इसे खूबसूरत पल ये लोग कह रहे हैं, इस पल को कैमरे में कैद कर रहे हैं और सभी इसके गवाह बनना चाहते हैं कि उन्होंने श्रमवीरों को देखा है। भारत माता के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। तेरा हो जाए जयकारा, भारत माता की, 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 भारत माता की। आप क्या कहेंगे इन श्रमवीरों के लिए जो जिंदगी की जंग को जीत करके लौटे हैं? निश्चित तौर पर योद्धा हैं, इनको योद्धा कहेंगे, कर्मवीर कहेंगे। ये हमारे देश के आभूषण है, इनकी जितनी तारीफ की जाए वही कम है। इनकी सुरक्षा के लिए हम इस लोगों ने जितना भी हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे, हमारी प्रार्थना में साकार हुई और ये सजीवन वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से फौलाद बनकर खड़े हो गए, चट्टान बनकर खड़े, मोदी 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 मोदी। आज देखिए मोदी जी हमारे साथ मतलब कितना अच्छा कर रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे साथ पूरा श्रमिकों का साथ दिया है और हम आज मोदी जी के साथ हैं। तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या तो आप कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री जिस तरह से फौलाद बनकर खड़े हो गए, जिस तरह से लगातार पहले दिन से ही वो प्रधानमंत्री जी पल पल की जानकारी लेते रहे और आज वो क्षण आ गया, वो लम्हा आ गया जब आज यहाँ ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुरंग में जिंदगी एक लंबा संघर्ष किया गया, एक लंबा संघर्ष किया गया।